अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूंगा कि मैंने ये एनिमेशन iClone के अंदर किस मेथड के साथ बनाई। iClone एक 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम बहुत कम टाइम में और बहुत इजी मेथड के साथ एक प्रोफेशनल किस्म की एनिमेशन बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास रेडीमेड एसेट्स होते हैं जिनके अंदर मोशंस, इन्वायरमेंट्स, व्हीकल्स वगैरह सब कुछ बनाया होता है, जिनको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है iClone के अंदर और उसके बाद हम उनको एनिमेट कर सकते हैं। iClone का लिंक कैरेक्टर क्रिएटर के साथ है जो कि कैरेक्टर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कैरेक्टर क्रिएटर के अंदर हम जस्ट एक फेस की इमेज अपलोड करके एक रियलिस्टिक कैरेक्टर बना सकते हैं और उसके बाद अपनी मर्जी के आउटफिट्स ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैरेक्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। दोनों सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि ना ही हमें रिगिंग करनी पड़ती है और ना ही कस्टम एनिमेशन, क्योंकि जब हम फेस की इमेज अपलोड करते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली कंप्लीट बॉडी की रिगिंग हो जाती है, तो जिस वजह से iClone के अंदर एनिमेशन बनाना बहुत इजी है। अगर सेम इसी टाइप की एनिमेशन बनाने के लिए हम ब्लेंडर का यूज़ करें तो ब्लेंडर के अंदर एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ब्लेंडर के अंदर इस टाइप की एनिमेशन बनाने के लिए हमारे पास एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए और उसके बाद एक अच्छी स्किल होनी चाहिए, बिकॉज ब्लेंडर के अंदर हमें जस्ट इन्वायरमेंट बनाने के लिए सबसे पहले मॉडल्स बनाने पड़ेंगे और उसके बाद उन पर टेक्सचरिंग करनी पड़ेगी, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हम इसकी जगह पर iClone का यूज़ करें तो iClone के एसेट्स का यूज़ करके हम बहुत रियलिस्टिक और किसी भी तरह का इन्वायरमेंट बना सकते हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम नहीं है और आप चाहते हैं कि बहुत कम टाइम के अंदर एक अच्छी एनिमेशन बनाएं तो iClone आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि iClone बहुत इजी सॉफ्टवेयर है और इसको मैक्सिमम 1 से 2 मंथ में सीखा जा सकता है, और अगर आपके पास एक नॉर्मल पीसी भी है तो तब भी आप इसको रन कर सकते हैं। मैं इस जगह पर iClone और ब्लेंडर का कंप्लीट कंपैरिजन नहीं कर रहा, जस्ट कुछ चीज़ों के अंदर iClone हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है ब्लेंडर के मुकाबले में, जैसा कि कैरेक्टर एनिमेशन हो गई और उसके बाद इन्वायरमेंट्स वगैरह बनाना, जो कि हमारे पास ऑलरेडी बनाया होता है। लेकिन अगर ऑल ओवर बात की जाए तो ब्लेंडर iClone से ज़्यादा पावरफुल है। तो चले टाइम वेस्ट के बगैर हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने iClone 8 ओपन कर लिया है और उसके बाद वो सब फोल्डर्स भी ओपन किए हुए हैं जिन एसेट्स का मैं यूज़ करके ये एनिमेशन बनाऊंगा, जिसके अंदर ये कुछ टेक्सचर्स हैं प्लेन पर ऐड है और ये कार्स वगैरह हैं, सिंगल्स हैं, जो कि ये सीन है, इन्हीं को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये इन्वायरमेंट वगैरह बनाना है हमने। तो सबसे पहले मैं इनमें से कोई टेक्सचर लेता हूँ जो कि फ्लोर के लिए ऐड करूँगा। तो इधर से जैसे ये एरियल मड है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ iClone के अंदर। ये जस्ट रोड होगा और इसको मैंने एक कॉपी की है, जस्ट पहले ये आ गया और इसको मैं कॉपी करता हूँ एक को, ठीक है। यहाँ पर एक कॉपी हो गया। उसके बाद अब साइड पर जो कि ये कैनाल टाइप बना हुआ था और साइड पर ऊपर साइड पर टेक्सचर्स होंगे और ये अंदर सीन बना हुआ था और बाहर बाकी इन्वायरमेंट वगैरह होगा। तो इन्हीं में से मैं कोई और लेता हूँ जो कि मैं साइड के लिए करूँगा। तो इनमें से कोई भी चूज़ करते हैं। ये ब्राउन मड है जो कि इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, ठीक है। इसको जस्ट मैंने रोटेट करना है एक्स एक्सिस में और इसको ऊपर कर देना है और बिल्कुल इसके साथ अलाइन कर देना है। जस्ट वाई एक्सिस में मैं इसे थोड़ा सा लेकर जाता हूँ और इसको थोड़ा सा मज़ीद रोटेट किया है, मज़ीद स्केल कर लेता हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद इसको वाई एक्सिस में दोबारा कॉपी करूँगा, कंट्रोल प्रेस कर देने के बाद वाई एक्सिस में से मूव कर दिया और उसके बाद अब मैंने जैसे उसको रोटेट किया हुआ है इसी को भी रोटेट कर दूँगा, ठीक है। ये हो गया सेट इधर। उसके बाद इन सबको मैंने सेलेक्ट करना है और इन्हीं को कॉपी कर दूंगा, मतलब कि यहाँ पर ये सेट हो गया, ये फ्लोर भी आ गया और साइड पर जो थे वो भी आ गए हैं। उसके बाद एक्स एक्सिस में मैं इसे कॉपी कर दूंगा और मज़ीद काफ़ी सारी को, अच्छा इनमें से एक सेलेक्ट नहीं हुआ था तो मैंने प्लेन को, ये सब को मैंने सेलेक्ट कर लिया चारों को और उसके बाद कॉपी करूँगा इनको, ठीक है। यहाँ पर ये कॉपी हो गई है और यहाँ पर मैंने देखना है बिल्कुल जूम कर देने के बाद कि ये बिल्कुल अटैच हो, ज़्यादा अंदर भी ना हो इसके, ठीक है। यहाँ पर हो गया। उसके बाद दोबारा मैं कॉपी करूँगा। अब बाकी जो कॉपी हुए थे पहले उनको भी सेलेक्ट करूँगा पहले और उन्हीं के साथ ही इनको कॉपी कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अब ये 4 हो गए हैं, उसके बाद अब वो पिछले वाले थे जो प्रीवियस थे उन सब को सर्च करेंगे जब हम, तो ये काफ़ी ईजी मेथड के साथ जल्दी से ये कॉपी हो जाएंगे और इन्वायरमेंट बन जाएगा। अब दोबारा उन सब को सेलेक्ट करता हूँ मैं और जैसे अब पहले वाला सेलेक्ट किया है उसके बाद अगर इन सब को सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्रेस करेंगे, पहले वाला सेलेक्ट कर देने के बाद शिफ्ट होल्ड कर देने के बाद लास्ट वाला कर लेना है, तो इसके दरमियान में जितने भी होंगे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब दोबारा एक्स एक्सिस में इसको मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक ये कॉपी हो गए।
अब मज़ीद मैंने जितना बड़ा इन्वायरमेंट बनाना है उसी के मुताबिक इसको मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, मुझे तकरीबन इतना ही बनाना है तो इसको मैं इतना बना लेता हूँ। उसके बाद इनको हम कलेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि अगर हम कोई और चीज़ें ऐड करें तो प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा। तो इन सब को सेलेक्ट किया और ऐड टू न्यू कलेक्शन कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर कुछ लोडिंग होगी और उसके बाद मैं इस जगह पर फ्लोर का ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये फ्लोर का टेक्सचर बन गया कलेक्शन। उसके बाद अब मुझे एक मोटर बाइक लेकर आनी है जिनको मैंने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया इसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर इसका पहले तो मैं एक करैक्टर भी लेकर आता हूँ और साइज़ वगैरह मैं देख लेता हूँ इनका साइज़ वगैरह क्या है, उसी के हिसाब से हम इन्वायरमेंट को भी स्केल करेंगे। तो अब इनमें से मैं कोई करैक्टर चूज़ करूँगा। जैसे अब ये नेम लिखे हुए हैं सोनिया 01, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया मैंने। ठीक है, ये तकरीबन बाइक के हिसाब से इसका साइज़ वगैरह ठीक है, क्योंकि साइज़ वगैरह को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने में थोड़ा सा इसमें इशू होता है, तो हम इन्वायरमेंट को ही उसी हिसाब से बनाएंगे। तो इसको मैं कर लेता हूँ स्केल, सबको सेलेक्ट किया जो कि इन्वायरमेंट था हमारा, और इनको हम कर लेते हैं स्केल। तो इतना सा मैंने तकरीबन इसको स्केल किया और इस हिसाब से ये मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर बाइक को मैं करता हूँ सीधा, मतलब जिस तरफ इसको हमने इसकी एनिमेशन करनी है उसी हिसाब से इसको करेंगे सीधा। तो जैसा कि अगर मैंने इस तरफ करनी है, एक्स एक्सिस में लेकर आऊँ इसे मैं, और उसके बाद मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम पहले कैरेक्टर का काम फाइनल कर लेते हैं। इसको स्टार्ट कर देने के बाद इसकी जो एनिमेशन हमने करनी है, इस पर मोशन अप्लाई करना है और उसके बाद इस बाइक के साथ इसको अटैच करना है सही मेथड के साथ, ताकि रियलिस्टिक लगे। अच्छा, अब यहाँ पर इसका तकरीबन मोटर बाइक का साइज़ ज़्यादा है तो इसको मैं थोड़ा करता हूँ, नॉर्मल सा इसको करता हूँ। और उसके बाद अब इस पर मैं मोशन अप्लाई करूँगा जिसमें मोटर बाइक चला रही होगी। तो इस जगह पर ये मोशंस हैं जिसमें ड्राइविंग कर रहा होगा, तो ये मोटर ड्राइविंग राइड है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इसके ऊपर, इस कैरेक्टर पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसकी एनिमेशन हो रही है। बस इसको अब क्या करना है कि इस बाइक के ऊपर इसको बिठाना है सही मेथड के साथ, और इसके हाथों वगैरह को इधर हैंडल के साथ सही तरीके से कनेक्ट करना है। इसको जेड एक्सिस में इसे स्केल कर लिया मैंने, सॉरी स्केल नहीं, इसको मूव कर लिया जेड एक्सिस में। और उसके बाद अब इस जगह पर मैं इसको अटैच कर रहा हूँ साथ। ठीक है, यहाँ पर अब कुछ कस्टम हमें एनिमेशन करनी पड़ेगी, जस्ट इसको सीध मेथड के साथ अटैच करना होगा। जिस तरह अब यहाँ पर देखा जाए तो इसके हाथ थोड़े से पीछे हैं और दूसरा हाथ तो बिल्कुल ज़्यादा पीछे है। तो इसको मैं कस्टम स्टार्ट करूँगा। जैसे अब इसको मैंने कैरेक्टर को सेलेक्ट किया हुआ पहले, और एनिमेशन के अंदर आना और एडिट मोशन लेयर हम ओपन करेंगे। एडिट मोशन लेयर जिसके अंदर हमें इनकी बोन्स वगैरह नज़र आएंगी सारी, और इनको हम कस्टम कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कस्टम मेथड के साथ। तो अब ये वाला मैं एक हाथ इसका सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैंने बिल्कुल साथ अटैच कर देना सही मेथड के साथ। ठीक है, इस जगह पर ये आ गया, और इसका हाथ बंद भी कर देते हैं हम थोड़ा सा। अच्छा, अब यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ अटैच करना है कि ताकि एनिमेशन हो रही हो या अगर मैं उसको भी मूव करूँ तो ये कहीं पर मूव ना हो। तो मैं कंट्रोल 2 ओपन करके स्टैंडर्ड ओपन कर लेता हूँ, और उसके बाद इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ कैरेक्टर को एनिमेशन के अंदर आना है और एडिट रीच टारगेट पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक कर देने के बाद इनमें से मैंने कोई भी बोन सेलेक्ट करनी है, जो कि मैंने हैंड की बोन सेलेक्ट करनी है और मैंने बाइक के साथ इसको अटैच करना है। तो इस वजह से सेलेक्ट टारगेट, मैंने पहले ये हैंड वाली बोन सेलेक्ट की है, फिर यहाँ पर ऑप्शन आया सेलेक्ट टारगेट एंड कीप करंट पोज। तो इसको सेलेक्ट कर देने के बाद मैंने अब यहाँ पर कोई भी हिस्सा बताना है जिसके साथ मैं इसे अटैच करना चाह रहा हूँ। तो मैं जस्ट इस जगह पर क्लिक करूँगा। ठीक है, अब ये बोन जो है इसका हाथ इसके साथ अटैच हो चुका है। अब यहाँ पर इसकी एनिमेशन भी हो रही है, ये मूव भी हो रही है, लेकिन उसका हाथ बिल्कुल उसी जगह पर ही है। तो इसी तरीके से मैं दूसरी बोन को भी ऐसे ही करूँगा। एडिट मोशन लेयर में आता हूँ और उसके बाद इस हाथ को बिल्कुल इसके साथ अटैच कर देना, सही तरीके से आगे कर देना है, इसके हाथ आ जाना चाहिए इसी जगह पर। और इसके हाथ को हम थोड़ा सा बंद भी कर देते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर ये आ गया,
थोड़ा सा इसको मैं मज़ीद पीछे कर लेता हूँ और इनकी फिंगर्स को भी हम अलहदा एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अब ये आखिरी जो उंगली है इसको सेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसको भी मैं कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर ही होगी। उसके बाद अब दोबारा एडिट मोशन जो कि एडिट रीच टारगेट है, इस पर क्लिक करूँगा और इसके बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं इस पर ये गोल दायरा बना हुआ है, ये पहले उसके साथ लिंक हो चुका है। अब इसको लिंक करना है तो सेलेक्ट टारगेट है, कीप करंट पोज पे क्लिक करूँगा और उसके बाद इसी जगह पर मैं इसको अटैच कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी एनिमेशन प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। उसके बाद अब यहाँ पर मुझे इसकी हिप वाली बोन को भी थोड़ा सा करना पड़ सकता है एडजस्ट, लेकिन ये तकरीबन ज़्यादा मूव नहीं हो रही, तो ठीक है तकरीबन। बाकी उसके बाद अब यहाँ पर हमने इन्वायरमेंट बनाना है, तो पहले तो मैं इसको, अच्छा अब यहाँ पर एक और भी काम करना है कि हम इसको मूव करेंगे तो अभी यहाँ पर सिर्फ इसकी बोन इसके साथ टारगेट हुई हैं, जो कि अब यहाँ पर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये इसके आगे पीछे हो रही हैं। हमने इसको पहले लिंक करना है। ठीक है, इस करैक्टर को हमने इस बाइक के साथ लिंक करना है ताकि जब मैं इसको मूव करूँ मोटर बाइक को तो ये इसके साथ ही जाए। तो अब इसको लिंक करेंगे, राइट क्लिक कर देने के बाद लिंक टू, इस मोटर बाइक पे मैं क्लिक कर दूंगा, किसी भी जगह पर क्लिक करूंगा। ठीक है, अब इसके साथ अटैच हो गया। अब अगर मैं इसको मूव करता हूँ बाइक को तो ये इसके साथ ही मूव होगी। उसके बाद इसको मैंने पीछे कर लिया थोड़ा सा, जहाँ से इसकी एनिमेशन स्टार्ट होनी चाहिए। और इसके बाद अब यहाँ पर इन्वायरमेंट हम कुछ डिज़ाइन करते हैं, तो जिनके अंदर मैं स्काई है, स्काई के अंदर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा क्लियर डे, इस जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया और ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ा सा बाकी लाइटिंग वगैरह की सेटिंग हम बाद में करेंगे। तो इसके अंदर अब इन्वायरमेंट कुछ हमने बनाना है जिसके अंदर कुछ प्रॉप्स वगैरह ऐड करने हैं, और इसके अंदर कार्स वगैरह हैं जो कि बहुत हाई डिटेल कार हैं। ये स्केच फैब से भी ये वाली कार्स नहीं होती हैं इस तरह की, या होंगी भी तो वो पेड होती हैं, लेकिन ये आईक्लोन के अपने एसेट्स हैं और ये बहुत हाई लेवल के एसेट्स हैं। अच्छा, इनमें से ये वाले मेरे पास कुछ इन्वायरमेंट हैं और इनमें से मैं इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। जिसके अंदर डाई बिग ट्री लिखा हुआ है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इधर इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं स्केल कर लूँगा उसी हिसाब से। पहले तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा ग्रास दिखाना है इस फ्लोर पर, रोड के ऊपर, तो जहाँ से मैंने स्काई ओपन किया हुआ था इसी फोल्डर के अंदर ही ग्रास वगैरह भी है, तो रफ़ ग्रास है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसका साइज़ वगैरह एडजस्ट कर लेना थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ से मैं कर लेने के बाद अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है स्टार्ट गार्डनिंग। तो स्टार्ट गार्डनिंग से बहुत इजी तरीके से हम बहुत जल्दी यहाँ पर इसको कंप्लीट इधर कर सकते हैं, वरना अगर एक एक को कॉपी करें तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो स्टार्ट गार्डनिंग पे जब मैं क्लिक करूँगा, मैंने उसे स्टार्ट किया हुआ है रफ ग्रास को, और उसके बाद अब यहाँ पर कुछ सेटिंग है, ये एक बॉक्स बनकर आ गया जिसके अंदर ये सिर्फ एक ग्रास है। तो अब यहाँ पर मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ और इसके नंबर्स इंक्रीज़ कर सकता हूँ। इतने इसके अंदर मैंने जितने भी नंबर रखने हैं मेरी मर्ज़ी है, यहाँ से मैं चूज़ कर सकता हूँ। तो जस्ट अब नंबर हो गया सेलेक्ट, इसका साइज़ भी हो गया। उसके बाद इस पर क्लिक कर देना जहाँ जहाँ पर भी इनको लगाते जाना है। तो अब यहाँ पर जैसे इस जगह पर मैंने इसको करना है, क्लिक करूँगा। ठीक है, इस जगह पर क्लिक किया और आगे मूव करता जाऊँगा और उसी जगह पर हम इसको करते जाएंगे जहाँ पर हमें चाहिए। और अगर हम स्क्रॉल व्हील करें तो ये सीड्स इसके चेंज होते हैं, इनकी जगह हैं वो चेंज हो जाती हैं। उसके बाद ठीक है, अब यहाँ पर हो गया। और उसके बाद अब इस तकरीबन ये है भी इसी फ्लोर के साथ ही अटैच हैं, इनको ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद अगर इसको ख़त्म करना है मैंने तो स्टार्ट गार्ड में क्लिक करूँगा और ख़त्म हो गया बस। अच्छा, अब इन्वायरमेंट मज़ीद हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं, लेकिन हमने वो चीज़ें ही ऐड करनी है और कैमरा एनिमेशन भी उसी हिसाब से करनी है कि लगे कि कंप्लीट इन्वायरमेंट है और इसके बिल्कुल एम्प्टी खाली जगह कोई भी नहीं है। जैसे अब यहाँ पर बिल्कुल खाली एरिया है, तो हम इन्वायरमेंट और कैमरा एनिमेशन उसी मेथड के साथ करेंगे कि ज़्यादा रियल लगे। तो इनमें से सिंगल्स में आता हूँ और इनमें से मैं कुछ प्रॉप्स ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और इनको एडजस्ट करूँगा इधर ही। ये कुछ ट्रीज़ वगैरह हैं, इन्हीं के साथ इनको पहले मैं कुछ ट्रीज़ वगैरह लेकर आता हूँ और उसके बाद इनको कॉपी कर लेंगे हम। पहले काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएं।
ये मैनर बश है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अच्छा, इस एनिमेशन को जो मैंने दोबारा रिक्रिएट की है, ज़रूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल सेम उसी मेथड के साथ बिल्कुल सेम वैसी हो। जस्ट यहाँ पर मैंने बताना है कि मैंने ये एनिमेशन कैसे बनाई, जस्ट आइडिया हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है। और ये तकरीबन उसके बिल्कुल सेम बन भी नहीं रही, वो मैंने एक 2 दफ़ा बनाई है और उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। तो तकरीबन उस पर 3 से 4 घंटे तकरीबन लगे होंगे। ये ट्यूटोरियल इतना लंबा वैसे नहीं होगा। तो इसके अंदर जस्ट मैं वो मेन चीज़ें बताऊँगा जो कि मैंने यूज़ की थी। अब जैसे अभी यहाँ पर इन्वायरमेंट बन गया और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इसको हमने कैसे अटैच किया इसके साथ, ठीक है। इस पर मोशन अप्लाई किया और इसके बाद इसकी एनिमेशन करेंगे। और उसके अंदर कुछ VFX थे, जिसके अंदर ब्लास्ट हुआ था, मिसाइल आया था और हेलीकॉप्टर था, ठीक है। तो अब यहाँ पर इधर से मैं कुछ और चीज़ें लेकर आता हूँ। सिंगल्स के अंदर से मैं पिछले फोल्डर में आता हूँ और इधर और भी कुछ चीज़ें पड़ी हैं। अच्छा, अब ये फोल्डर है, इसके अंदर ये वाली एसेट्स हैं, इनको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। टावर, एक्सटीरियर टावर है और इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ इसका साइज़ और उसके बाद वाई एक्सिस में इसको लेकर गया। अच्छा, अब आगे यहाँ पर हमने एक टनल भी बनाना है। तो टनल बनाने के लिए मैं इधर से एक क्यूब ले रहा हूँ, बॉक्स है। इस बॉक्स को एक्स एक्सिस में ले जाते हैं, ऐसे एक्स एक्सिस में लेकर जाने के बाद इसको जेड एक्सिस में इसको स्केल करना है। और यहाँ मतलब कि एक रूम की तरह होगा, पहले रूम बना रहे हैं समझे, बस उसका साइज़ हमने जो कि स्केल एक्स एक्सिस में इसको ज़्यादा करना है। और इसको दोबारा मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर होगी कॉपी और दोबारा इसको कॉपी कर दिया। अब इसको मैं रोटेट कर देता हूँ एक्स एक्सिस में और इधर मैं कॉपी कर दूँगा। ये हो गया। अब इन तीनों को सेट करना है और इसके अंदर अब मैंने जो कॉपी करनी है, जस्ट ये रोड की कॉपी करनी है इसके अंदर। तो इनको स्टार्ट किया दोनों को और उसके बाद इनको कॉपी करता जाऊंगा आगे अंदर की तरफ। जितनी मर्ज़ी हम करते जाएं, जितना बड़ा इन्वायरमेंट बना रहे हैं उसी हिसाब से हम इसको कर लेंगे। अच्छा, अब इस पर टेक्सचर्स वगैरह लगाने हैं। तो टेक्सचर लगाने के लिए मेरे पास इनमें से जो टेक्सचर पड़े हुए हैं, इन्हीं में से मैं कोई एक ऐड करता हूँ, फ्लोर। और उसके बाद जैसे ये ब्राउन मड है या ब्राउन मड लीव है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है। उसके बाद अब इसका टेक्सचर ही मैं कॉपी करना चाहता हूँ इसके ऊपर, इस टनल के लिए यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, मटेरियल के अंदर आता हूँ और इधर से मैं इसे कॉपी कर लूँगा इसका मटेरियल और इस पर आने के बाद पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसका मटेरियल इस पर आ चुका है और उसके बाद अब ये थोड़ा सा इसका साइज़ ज़्यादा है टेक्सचर का, तो हम इधर से इसकी यूवी सेटिंग कर लेते हैं जिसमें बॉक्स में आना है और इधर से इसकी टाइलिंग को इंक्रीज़ कर देता हूँ, तकरीबन 5 कर देता हूँ इसको। इसी हिसाब से ही हम इसको भी कर देते हैं बॉक्स के अंदर आने के बाद 5। ठीक है, यहाँ पर ये एडजस्ट हो गया। उसके बाद अब इस जगह पर जो कि हमने कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, इसका साइज़ इंक्रीज़ किया और इसको भी रोटेट कर देता हूँ इसके सामने बिल्कुल, ताकि अंदर वाला इधर से सीन बन जाए कि इधर से इसी जगह के अंदर से बाइक गुजर के जा रही है। उसके बाद अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इन्हीं को ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं कंप्लीट इन्वायरमेंट बना लूँगा अपनी मर्ज़ी से, जैसा भी मुझे चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब इसकी एनिमेशन वगैरह हमने करनी है। तो इसकी एनिमेशन करने के लिए मैं इस बाइक को सेलेक्ट करता हूँ। बाइक को सेलेक्ट कर देने के बाद इसको पहले तो चेक करता हूँ कि इसके टायर बिल्कुल रोड के साथ होने चाहिए, अटैच होने चाहिए, ना तो ज़्यादा ऊपर हों और ना ही ज़्यादा नीचे हों। तो अब स्टार्ट में हूँ इसकी टाइमलाइन और एंड पर लेकर जाता हूँ। एंड पर लेकर जाने के बाद मैं इस बाइक को आगे ले जाऊँगा एक्स एक्सिस में और उसके बाद अब ये इसकी एनिमेशन हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं कुछ कम सेकंड करता हूँ
10 सेकंड से मैं इसको तकरीबन 5 सेकंड तक करता हूँ, या हम इसके इन्वायरमेंट को बड़ा कर लेंगे। ये है इसका की फ्रेम और इसको मैंने कर लिया पीछे। ठीक है, ये इसकी एनिमेशन हो गई है। अब यहाँ पर ये इसके बाइक इसी के अंदर से गुजर के जा रही है। यहाँ पर ये दरख्त है और उसके बाद ये एक और ऐड किया हुआ है मैंने प्रॉप, तो इसको मैं, ये रोड सेट हो गई है, इसके ऊपर जो है इसको मैंने साइड पे करना है। ठीक है, अब जब एनिमेशन हो जाएगी फिर उसी हिसाब से ही हमने बाकी चीज़ें भी ऐड करनी है। बाकी चीज़ें इसके साइड पर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं कुछ कार्स वगैरह ऐड कर लेता हूँ। स्क्रैप कार्स हैं इधर, तो इनको ड्रैग एंड ड्रॉप किया इसी जगह पर ही, और इनका साइज़ वगैरह एडजस्ट कर देना है। इसको मैं अलहदा भी कर सकता हूँ, जो कि इसका वैसे बंडल बना हुआ था। तो इसको साइड पे और कई जगह पर लेके जाता हूँ जहाँ पर मैंने इसको रोटेट करना हो। तो इस जगह पर जैसे ये उल्टी कार पड़ी हुई है, ये ब्लास्ट हुई हुई है, तो हम इस मेथड के साथ भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बाइक गुजर रही है। अब यहाँ पर मैं बाइक एनिमेशन करके देख रहा हूँ और उसी हिसाब से मुझे इसको रखना है। तो इसको वाई एक्सिस में मैं थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ ताकि इसी जगह से गुजर भी जाए। ठीक है, यहाँ से ये बाइक भी गुजर गई है। उसके बाद अब हेलीकॉप्टर वगैरह हमने ऐड करना है। तो इधर से मैं व्हीकल्स के अंदर आता हूँ और मोटर बाइक है, इधर हेलीकॉप्टर ऐड कर लेते हैं। ये हेलीकॉप्टर है कॉम्बैट, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, बल्कि हमने ये वाला यूज़ करना है। कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जस्ट कलर चेंज है। तो इनमें से ही पहले तो मैं इसके बराबर आता हूँ सामने, और जिस जगह पर मैंने इसको रखना है, और उसके बाद हेलीकॉप्टर सेलेक्ट करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया इसे, और उसके बाद इसका साइज़ वगैरह एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको आगे ले जाता हूँ। बिल्कुल इसके बराबर ही रखना है, जैसे अब ये बाइक जा रही है उसी हिसाब से ये हेलीकॉप्टर भी इसके पीछे पीछे होगा। अच्छा, इसके साथ मैं इस हेलीकॉप्टर को इस बाइक के साथ लिंक भी कर सकता हूँ और मैन्युअली भी इसकी एनिमेशन कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर मुझे इसकी एनिमेशन करनी है। तो टाइमलाइन 0 पर है और इसको मैं आगे ले जाऊँगा जहाँ पर ये बाइक जहाँ तक है, लेकिन मैंने बिल्कुल इक्वल नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा पीछे रखना है। तो बाइक तकरीबन आई है इस जगह तक, तो इसको मैं मज़ीद आगे ले आता हूँ। ठीक है, इस जगह तक आई है, हेलीकॉप्टर इधर तक आ गया। इसको थोड़ा सा मैं रोटेट भी कर लेता हूँ। ठीक है, ये इतना सा इसका तकरीबन होगा। ठीक है, अब ये इसके साथ आ रहा है। अब मुझे इसकी एनिमेशन करनी है, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और अब इसको रोटेट कर लेता हूँ मैं। अब इनको मैंने रोटेट करना है, जस्ट मैं इसको मूव करता हूँ और जेड एक्सिस में इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 0 होगी और उसके बाद एंड पर इसकी वैल्यू मैं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता हूँ, और स्पीड वगैरह हम बाद में देख लेंगे। तो इधर तकरीबन मैं 10,000 तक इसकी स्पीड कर देता हूँ। 10,000 मैंने इसकी वैल्यू की है, और इस जगह पर ये तकरीबन इसकी स्पीड ठीक लग रही है मुझे। और अब इस जगह पर ये बिल्कुल इसी के अंदर से आ रहा है, तो या तो मैं इसका साइज़ कम कर लेता हूँ, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, या हेलीकॉप्टर को हम चेंज कर लेते हैं। लेकिन मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, ये अभी भी थोड़ा सा इसके साथ लग रहा है। अच्छा ठीक है, उसके बाद अब हमने यहाँ पर कैमरा एनिमेशन करनी है, कैमरा ऐड करना है। तो इसको जूम करता हूँ और कैमरा एनिमेशन इसकी करूँगा मैं साथ। इसके टायर को भी हमने रोटेट करना था, वो भी हमने नहीं किया। तो पहले तो मैं इसको लिंक करता हूँ, कैमरा ऐड कर देने के बाद कैमरा आ गया मेरे पास, और उसके बाद राइट क्लिक करूँगा और इस बाइक के साथ मैं इसको लिंक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये इसके साथ बिल्कुल अटैच हो गया कैमरा। और इसके बाद मुझे इसकी एनिमेशन करनी है व्हील्स की, तो इनको रोटेट करते हैं इसी मेथड के साथ जिस तरह हेलीकॉप्टर की गई है। पहले इसको मैं 0 पे करता हूँ और एंड पर जाने के बाद इसकी वैल्यू मैं तकरीबन 3000 कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कम है इसकी वैल्यू, तो मैं इसको इंक्रीज़ कर दूँगा, 6000 कर लेता हूँ। साथ हम स्पीड के हिसाब से हम चेक कर लेंगे, अभी भी कम लग रही है। तो
10,000 इसकी भी हम वैल्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू भी ठीक है। तो इसी तरीके से मैं दूसरे टायर को भी रोटेट करूँगा, एंड पर उसकी वैल्यू भी तकरीबन 10,000 कर देता हूँ, या हम वैल्यू कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बस। ठीक है, यहाँ पर ये भी हो गया। उसके बाद मैं दोबारा प्रीव्यू में आता हूँ, और उसके बाद अब कैमरा एनिमेशन हमने सही मेथड के साथ करनी है। जैसे अब यहाँ पर ये कैमरा ऐड होगा, या थोड़ा सा हमने अगर पीछे से ऐड करना है। अब एनिमेशन स्टार्ट इधर से हो रही है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि इस इन्वायरमेंट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ इधर भी, और इनको कॉपी कर लेना है। कंट्रोल प्रेस कर देने के बाद ये कॉपी हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इसकी एनिमेशन करनी है, तो कैमरा एनिमेशन बोल के हमने करनी है जस्ट। तकरीबन पहला सीन इस तरीके से था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो इसी तरीके से मैं इसकी एनिमेशन करूँगा। हम एनिमेशन डिफरेंट मेथड के साथ कर सकते हैं। कैमरा एनिमेशन हम डायरेक्टली भी बाइक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इसको, वरना हम इसको अटैच भी कर लेते हैं, लिंक भी कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर इस जगह पर मैं कैमरा लेकर आना चाहता हूँ, तो क्रिएट में अंदर आता हूँ और इस जगह पर मैं कैमरा ऐड कर लूँगा और अटैच कर दूँगा बाइक के साथ। ठीक है, इस जगह पर ये अटैच हो गया। उसके साथ मैं इसको मूव करूँगा। अब स्टार्ट में इधर होगा कैमरा, और उसके बाद आगे जाने के बाद कैमरा इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये इसकी एनिमेशन हो गई। और इसी के अंदर ही हमने अब इसके जैसे अब ये कैमरा एनिमेशन दिया, अब ये फ्रंट के अंदर जो जो चीज़ें आ रही है मुझे इसी हिसाब से ही इन्वायरमेंट बनाना है। और उसके बाद डिफरेंट एंगल से हम कैमरा एनिमेशन कर देने के बाद जस्ट छोटे से सीन के अंदर मैंने वो एनिमेशन बनाई है, जो कि वो एनिमेशन के अंदर मैंने तकरीबन छोटा सा इन्वायरमेंट है, उसके अंदर ही हम डिफरेंट एंगल से कैमरा एनिमेशन कर देने के बाद उसको हम उसकी ड्यूरेशन को ज़्यादा लंबा कर सकते हैं। जस्ट थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ती हैं, और उसके बाद एनिमेशन काफ़ी हद तक अच्छी बन जाती है और लंबी भी बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये सीन हो गया, और उसके बाद मैं उसके लिए मैं अलहदा यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मिज़ाइल के लिए हमें यूज़ करना है। तो मिज़ाइल के लिए मैं इधर से एक सिलेंडर लूँगा, इस सिलेंडर को मैं स्केल कर लेता हूँ मिज़ाइल की तरह। जेड एक्सिस में इसको स्केल किया, और उसके बाद स्टार्ट में हमने दिखाना है कि अगर इसके साथ लिंक है, अगर हम कोई वैसे रियल लगा दिखाते हैं तो वो भी इसी तरीके से ही होगा। यहाँ पर तो मैं जस्ट एक सिंपल सा बना रहा हूँ। इसको मैंने रोटेट कर दी है 90 -90 से कर देते हैं हम। समझे कि ये इसके साथ मिज़ाइल अटैच है इस जगह पर। ठीक है, पहले तो ये इसके साथ लिंक होगा, उसके बाद मैंने इसको अनलिंक करना है। तो पहले ये अनलिंक लिंक होगा, इसके साथ मैं लिंक टू कर दिया। ठीक है, अब जिस जगह पर मुझे जाके अनलिंक करना है उस जगह पर ही जाके तकरीबन जैसे इस जगह पर मिसाइल इसको मारना चाहिए, तो इसी जगह पर ही मैं इसको अनलिंक कर देता हूँ। ठीक है, ये अब इस जगह पर अनलिंक हो गया। तो स्टार्टिंग में इसके साथ लिंक होगा और बाद में ये अनलिंक हो जाएगा। ये की फ्रेम लग जाता है इसका, लेकिन अगर हमने की फ्रेम वगैरह नहीं लगाना, स्टार्टिंग में ही हम इस तरीके से दिखाना है। तो अब हेलीकॉप्टर आ रहा है, एक कैमरा जो पहली कैमरा एनिमेशन है उसके अंदर हेलीकॉप्टर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगले कैमरे के अंदर हमने जस्ट डायरेक्ट दिखाना है कि ये फायर हुआ है। और उसके बाद अब जैसे ये फायर होगा मैं इसको इधर से दिखाता हूँ, और इसको बाद में इसको आगे ले जाता हूँ। अब इसको मैंने अनलिंक कर देना है, इसके साथ लिंक नहीं होगा इसका। ठीक है, जैसे अब यहाँ से ये फायर हुआ है स्टार्टिंग में, और उसी हिसाब से मैं इसको आगे लेकर जाता हूँ, तकरीबन सेंटर में होगा और उसी जगह पर ये पहुँच जाएगा। पहले तो मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, थोड़ा सा थोड़ी सी बाइक आगे जाएगी और उसके बाद उसी जगह पर ही जाके लगेगा। ठीक है, इसी जगह पर ही आके गिरेगा और इसी जगह पर अटैच। इसको थोड़ा सा नीचे आ गया है तो इसको ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, ये तकरीबन थोड़ा सा अंदर चला जाएगा।
अब यहाँ से ये मिसाइल समझ आया है और इसके साथ आगे लगा है, और इसी जगह पर ही मुझे एक ब्लास्ट का सीन दिखाना है। इसी जगह पर ही होगा जहाँ पर वो आके गिरा है। कैमरा एनिमेशन इस तरीके से करेंगे कि वो ज़्यादा अच्छी एनिमेशन बने। तो स्टार्टिंग में तकरीबन इसी जगह पर ही आकर ऐसे गिरा है, ठीक है, ये तकरीबन ये वाली जगह है। तो इसी एरिया के अंदर मैं एक VFX का यूज़ करूँगा, जिसके अंदर एक ब्लास्ट सा सीन बनेगा, एक्सप्लोजन है। तो जस्ट ये काफ़ी सारे VFX हैं जो कि आइकॉन के अपने एसेट्स के साथ हैं, जिनके अंदर रॉकेट, ये स्मोक वगैरह होती है, ये रिपल वगैरह हैं, पानी के कतरे वगैरह दिखाने हैं, जेट फाउंटेन, ये काफ़ी डिफरेंट मेथड के हैं। इसके अंदर स्मोक वगैरह और भी हैं, फायर एंड स्मोक, जिसके अंदर बारिश वगैरह हो रही हो। तो काफ़ी हद तक ये काफ़ी अच्छे भी हैं इसके अंदर। तो इनमें से मैं एक्सप्लोजन का ही यूज़ करूँगा जस्ट। फ़िलहाल मैं एक्सप्लोजन का यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया इसी जगह पर, ठीक है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ब्लास्ट हुआ है, लेकिन अब मुझे इसका ब्लास्ट का सीन तब करना है जब ये स्टार्ट तब होना चाहिए जब वो बाइक आए, और कैमरा एनिमेशन ऐसे हो कि जैसे अब यहाँ पर ये बाइक पहुँची है उसी जगह पर ये ब्लास्ट होना चाहिए। तो इसकी सेटिंग में आता हूँ और स्टार्टिंग में इसको मैं ऑफ़ रखूँगा, ठीक है। टाइम लाइन ओपन कर लेता हूँ नीचे से, और उसके बाद जैसे ही वो बाइक इस जगह पर पहुँचेगी तभी मैं इसको ब्लास्ट करूँगा, ठीक है। इस जगह पर हुई और ऑन कर दिया, अब ये की फ्रेम लग गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ब्लास्ट हो गया। थोड़ी सी बाइक आगे भी जानी चाहिए, और अब दोबारा थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा, क्योंकि ये दोबारा होगा, बार बार हो रहा है, तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। बाकी इसकी ये सेटिंग है जिसमें हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसका लाइफ टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसकी पावर वगैरह हम कर लेते हैं। तो सारी सेटिंग इधर हम कर लेते होते हैं। ये की फ्रेम लग गया इसका भी। लाइफ टाइम को मैं स्टार्ट में रखूँगा, और इधर से ही मैं इसको लाइफ टाइम को इंक्रीज़ कर देता हूँ। स्मोक कैपेसिटी है, पावर को इंक्रीज़ कर दिया है, और बाकी भी इसकी सारी सेटिंग है जिसमें हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो इनकी वैल्यू को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, और उसके बाद मैं इसको आगे कर देने के बाद देखूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, इसका एरिया तकरीबन बढ़ गया था। उसके बाद मैं इधर डायरेक्शन लाइट्स ऐड कर देता हूँ। इधर आना है हमने लाइट्स के अंदर, और इधर से मैं डायरेक्शन लाइट ऐड कर लेता हूँ, और लाइट को भी इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं तकरीबन 6 तक मैंने इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर दी है, ठीक है। और इसी जगह पर ये आएगा और ये ब्लास्ट हुआ, ठीक है। अब कैमरा एनिमेशन इस तरीके से करनी है कि ये ज़्यादा ज़बरदस्त एनिमेशन बने। जैसे स्टार्टिंग में मैंने एक कैमरा यूज़ किया हुआ है, ये वाला कैमरा, ठीक है। और इसी जगह पर ही अब इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए इस सिलेंडर की। तो इसकी जो स्टार्टिंग वाला की फ्रेम है, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा बाद में आए। अच्छा, अब यहाँ पर ये बिल्कुल फ्रंट व्यू है इसका, इसी जगह पर ही हमने इसको दिखाना है। इन्वायरमेंट इसका ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए, इन्हीं को ही कॉपी कर लेंगे। इसके अंदर ट्रीज़ वगैरह मैं ऐड कर लेता हूँ कुछ। ये यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं छोटी, तो इन्हीं को ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। और बाद में थोड़ा सा साइडों पर हम, अच्छा यहाँ पर हम एक व्यू पोर्ट छोटा सा बना सकते हैं, मिनी व्यू पोर्ट। उसके अंदर मैं कैमरा ओपन कर सकता हूँ जिस जगह पर वो कैमरा व्यू देख रहा है, और इसी के बाद इस जगह पर मैं चीज़ें वगैरह ऐड करता जाऊँगा। मुझे इस जगह से बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि कैमरे के सामने कौन कौन सी किस जगह पर आ रही हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर जैसे अब ये ऐड हो गया और इधर से मैं देख सक रहा हूँ। उसके बाद कुछ और ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अब ये वाला एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर और भी कुछ है यहाँ पर बने हुए हैं, ये पहाड़ टाइप बने हुए हैं, रॉक बने हुए हैं। तो इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस जगह पर, और इनका साइज़ वगैरह भी मैं इंक्रीज़ करूँगा ज़्यादा। अब यहाँ पर वो भी मैंने चीज़ें ऐड करनी है जो कि मेरे कैमरे के सामने ही आएंगी, वो सारी की सारी चीज़ें उसी एरिया के अंदर मैं ही ऐड करूँगा, ठीक है। यहाँ पर ये ऐड हो गया।
उसके बाद अब थोड़ा सा आगे वाला जो हिस्सा है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा रियल नहीं लग रहा, ये खाली लग रहा है। तो इसके साथ भी मैं कुछ और ऐड कर लेता हूँ, ये जो रॉक थे। इनका साइज़ इंक्रीज़ किया और स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल ये जो खाली एरिया आ रहा है इसको तो पहले बंद करना है। रोटेट कर लेने के बाद मैं एडजस्ट कर लूँगा, जैसे यहाँ पर ये सही आएगा। और इसको मज़ीद कॉपी कर लेने के बाद मैं इसके ऊपर भी दिखा दूँगा। ठीक है, उसके बाद इस जगह पर आ गया और दोबारा कॉपी किया मैंने इसे। और ये वाला जो एरिया है खाली थोड़ा सा, इसको भी मैं इधर पुर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद अब इसका थोड़ा सा अंदर वाला एरिया है। पहले तो ये थोड़ा सा एरिया इस जगह पर भी खाली हमें नज़र आ रहा है, तो इसको पहले मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये बाकी अगला हिस्सा है, तो इसके अंदर हम मज़ीद पहले तो इसकी कॉपी करेंगे और इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। और वो जो मैंने एनिमेशन बनाई हुई है इसके अंदर मैंने थोड़ा सा इसको बेंड किया था, अंदर थोड़ा सा टर्न था उसका, जिस वजह से ऐसा कोई सीन नहीं था। या हम ऐसा दिखा सकते हैं कि इधर अंधेरा है अंदर बिल्कुल। ठीक है, अंधेरा वगैरह दिखाना है तो मैं इसकी ब्राइटनेस वगैरह को कम कर देता हूँ। इसको वाल को स्टार्ट किया और इसको बेस कलर पे राइट क्लिक कर देने के बाद इसकी ब्राइटनेस को मैंने ख़त्म कर दिया, कम कर दिया। ब्राइटनेस को कम कर देने के बाद इसी जगह पर ही हम ऐड कर लेते हैं। इसी को मैंने कॉपी किया है, कॉपी नहीं किया बल्कि इसको थोड़ा सा कम कर लेने के बाद अब आगे लगेगा जैसे एक टनल होता है और हम दूर से दिखा रहे हैं तो ऐसे ही लगेगा जैसे ये अंदर अंधेरा है और कुछ भी खाली है। अब यहाँ से मुझे इसको थोड़ा सा सामने लेकर आना। ठीक है, ये एक सीन बन गया। उसके बाद बस हमने आना है रेंडर सेटिंग में और डिफरेंट एंगल से इसकी कैमरा एनिमेशन करनी है। और इन्हीं सब एसेट्स का ही यूज़ करके हम बहुत ज़बरदस्त टाइप की एनिमेशन बना सकते हैं, मूवी क्लिप वगैरह बना सकते हैं और काफ़ी हद तक अमेजिंग किस्म की एनिमेशन बन सकती हैं। VFX हैं काफ़ी सारे और इन VFX से आप काफ़ी अच्छी एनिमेशन बना सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और लास्ट में बस हमने इसका रेंडर करना है और हमारी वीडियो हो जाएगी। डिफरेंट एंगल से कैमरा एनिमेशन कर देने के बाद हमारी वीडियो फाइनल हो जाएगी।